आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत ने चीन से कहा है कि वो अपने सरहदी फौजियों को नज्म-ओ-ज़ब्त और कंट्रोल के तहत रखे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज रूस के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। भारत ने भारत बहरुल काहिल खित्ते में एक काबिल भरोसा और मोतबर सप्लाई निजाम की तायीद की है। अमरीकी सिफारतकार ने कहा है कि अमरीका भारत के एक आलमी ताकत बनने में मदद करने का ख्वाहिशमंद है। कोल इंडिया साल 2023-24 तक 500 प्रोजेक्टों में 1,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने टेली मवासलाती कंपनियों को 1,40,000 करोड़ रुपए के एजीआर बकायाजात सरकार को अदा करने के लिए 10 साल का वक्त दिया है। और टेनिस में सुमित नागल यूएस ओपन के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने कहा है कि चीनी फौज ने कशीदगी को कम करने से मुताल्लिक बातचीत के बावजूद 29, 30 और 31 अगस्त को इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां की हैं। भारत चीन सरहदी इलाकों में हालिया वाकयात के बारे में मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने हालिया इश्तियाल अंगेजी और जारहाना कार्रवाइयों के मामले पर सिफारती और फौजी दोनों वसीलों से चीन के साथ बात की है। उन्होंने कहा कि भारत ने उनसे जोर देकर कहा कि वो सरहद पर तैनात अपने फौजियों से इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से बाज रहने के लिए डिसिप्लिन और कंट्रोल में रहने को कहें। तर्जुमान ने कहा कि चीन ने 29 और 30 अगस्त की देर रात पेंगोंग झील के जनूबी किनारे के इलाके में मौजूदा जूं की तूं सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश में मुफाहमत की खिलाफ वर्जी की और इश्तियाल अंगेज फौजी कार्रवाई की। भारत ने भी इन इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का जवाब दिया और एलएसी पर मुनासिब दिफाई इक़दाम किए ताकि मुल्क के मफादात और इलाकाई सालमियत का दिफा किया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, फौज के सरबराह एमएम नरवाने और फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल के साथ एक अहम मीटिंग की। हमारे नुमाइंदे ने बताया है कि जनूबी पेंगोंग इलाके में पीएलए की तरफ से की गई हालिया इश्तियाल अंगेजी के बाद बातचीत मुस्तकबिल की कार्रवाई पर मरकूज रही। इसी दौरान फौज ने कहा है कि चुमार में पीएलए की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश की खबरें सच नहीं हैं। फौज ने कहा कि एक न्यूज एजेंसी की तरफ से किए गए एक ट्वीट में जो सरगर्मियां बताई गई हैं वो एलएसी पर चीन की तरफ की जाने वाली मामूल की अमन के दौर की सरगर्मियां हैं और उन्हें दरअंदाजी की कोशिश नहीं समझना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज रूस के 3 दिन के दौरे पर मॉस्को रवाना होंगे। वो शंघाई इश्तिराक तंजीम के वज़राए दिफा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब सिंह रूस के वजीर दिफा जनरल शर्गेई शोगू की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। वो इज्तिमाई सिक्योरिटी मुआहिदा तंजीम और आजाद ममलकतों की दौलत मुश्तरका की मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। जनाब राजनाथ सिंह अपने इस दौरे में रूस के वजीर दिफा से मुलाकात करेंगे और दोतरफा इश्तिराक और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत और रूस मराआत याफ्ता कलीदी साझेदार हैं और उनका ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह के सियासी राब्तों में से एक है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल अमरीका भारत हिकमत अमली और शिराकत दारी फोरम USISFP की तीसरी क़यादत समिट में कलीदी खुतबा पेश करेंगे। अमरीका भारत हफ्ता नए चैलेंजों की तलाश के मौजू से मुनक़िदा इस समिट में भारत अमरीका दोतरफा ताआवुन के मैदानों को उजागर किया गया है, जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, अहम तवानाई से मुताल्लिक़ ताल्लुकात, माली उमूर से मुताल्लिक़ टेक्नोलॉजी में इश्तिराक, हिफ़्ज़ान सेहत, टेक्नोलॉजी और आलमी सप्लाई चेन में भारत की पोजीशन के मौज़ूआत भी शामिल हैं। अमरीका के नायब सदर माइक पेंस ने पीर को हफ्ते भर की समिट से खिताब किया था। वजीर खारजा एस जयशंकर और कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भी इस समिट से इस हफ्ते के शुरू में खिताब किया था। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल खित्ते में एक काबिल एतबार, काबिल इन्हिसार और मोतबर सप्लाई चेन को यकीनी बनाने की जानिब काम करने की वसी तसव्वुर की तहे दिल से तौसीक़ करता है। उन्होंने कहा कि कीमतों में उतार चढ़ाव को काबू में करने समेत अशिया की सप्लाई से मुताल्लिक़ खतरात से निपटने के लिए सप्लाई चेन को मुतनव्वे बनाना अहम है। जनाब गोयल भारत बहरुल काहिल खित्ते में सप्लाई चेन के बारे में वजारती सतह की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के तिजारत और कॉमर्स के वजीरों ने भारत बहरुल काहिल खित्ते में सप्लाई चेन की तरक्की को बढ़ावा देने की जरूरत और सलाहियत को उजागर किया।
सप्लाई चेन के बारे में वजारती सतह की मीटिंग में जनाब गोयल ऑस्ट्रेलिया के तिजारत, सियाहत और सरमायाकारी के वजीर साइमन बर्मिंघम और जापान के मईशत, तिजारत और सनत के वजीर काजियामा हिरोशिमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। एक सरकर्दा अमरीकी सिफारतकार ने कहा है कि अमरीका भारत के एक आलमी ताकत बनने में मदद करने का ख्वाहिशमंद है, जो सिक्योरिटी को मुस्तहकम और मुंसलिक करने में अहम रोल अदा कर रहा है। अमरीका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टीफन बीजन ने इशारा दिया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेर क़यादत इंतजामिया बेहतरीन दिफाई सलाहियत के साथ भारत की मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने तीसरे भारत अमरीका लीडरशिप समिट में ये बात कही, जिसका एहतमाम अमरीका भारत कलीदी साझेदारी फोरम ने वर्चुअल तरीके से किया था। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे कदीम और सबसे बड़ी जमहूरियतों के दरमियान साझेदारी पिछले 20 साल में लगातार मुस्तहकम होती रही है और वो ये उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। जनाब बीगन ने कहा कि नेट सिक्योरिटी फराहम करने वाला मुल्क मुश्तरका मकासद वाले मुल्कों के साथ साझेदारी करके अपनी सिक्योरिटी तशवीश से निपटता है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL मुल्क में तकरीबन 500 प्रोजेक्टों की तरक्की पर 1,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी करेगी। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक कोयला निकालने, बुनियादी ढांचे, प्रोजेक्ट की तरक्की, कोयले की तलाश और माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी से है। सरमायाकारी का मकसद भारत को कोयले के शोबे में खुद कफील बनाना और 2023-24 तक 1 अरब टन की पैदावार के निशाने को हासिल करना है। मुताल्लिका फरीकों की एक मीटिंग से, जिसका एहतमाम CIL ने किया था, कोयले और कानकनी के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि कंपनी उमूर में सभी मुताल्लिका फरीकों की सरगर्मी से प्रोजेक्ट को दरपेश खतरात कम होंगे और सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि कानकनी की कौमी कंपनी CIL अगले 3 से 4 साल के अरसे में तकरीबन 14,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी करेगी। कंपनी ये सरमायाकारी 2 मरहलों में पहले 49 मील के कनेक्टिविटी के अपने प्रोजेक्टों के लिए करेगी। कोयले को कंप्यूटर की मदद से लादने की टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है, जो कोयले को सड़क के रास्ते लाने ले जाने के मौजूदा तरीके की जगह लेगी। कोल इंडिया ने 15 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्टों की भी निशानदेही की है, जिनमें कानों को फरोग देने और ऑपरेटर MDO तर्ज के तहत कामकाज किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टेली मवासलाती कंपनियों को तकरीबन 1,43,000 करोड़ रुपए के AGR बकायाजात मरकज को अदा करने के लिए 10 साल का वक्त दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, S अब्दुल नजीर और MR शाह पर मुश्तमिल बेंच ने मरकजी सरकार की इस अपील से इत्तेफाक किया कि इन कंपनियों को रकम की अदायगी किस्तों में करने का मौका दिया जाए। अलबत्ता अदालत आलिया ने यह वाज़ेह कर दिया कि टेली मवासलाती कंपनियों को मजीद नजरसानी के बगैर बकायाजात अदा करने होंगे, क्योंकि उसने पहले ही उन्हें 10 साल का वक्त दे दिया है। अदालत आलिया ने सालाना किस्तों की अदायगी के लिए कंपनियों के वास्ते 31 मार्च 2031 की वक्त की हद तय की है। उसने कंपनियों को हिदायत दी है कि वो बकायाजात की 10% की पहली किस्त अगले साल 31 मार्च तक अदा करें। मुल्क में कोविड-19 के सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 76.94% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 65,081 कोविड मरीजों को सेहतयाबी के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। वजीर सेहत ने कहा है कि सेहतयाब मरीजों की कुल तादाद 28,39,882 से ज्यादा हो गई है। वजारत ने कहा कि सेहतयाबी की शरह में लगातार इजाफे से ये बात यकीनी हो गई है कि मुल्क में केसेस का असल बोझ कम हुआ है और इस वक्त 21.29% मरीज ही जेर इलाज हैं। जांच, मरीजों को पता लगाने और इलाज करने के तरीक़ेकार पर मौसर अमल दरामद की वजह से मरीज बड़े पैमाने पर शिफायाब हुए हैं और शरह अमवात में भी कमी आई है। मुल्क में फिलहाल कोरोना के जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 7,85,996 है। पिछले 24 घंटे में 819 अमवात की खबर है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद 65,288 हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,310 नए मामला सामने आए हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि रियासत में सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 80.73% हो गई है। एक रिपोर्ट।
ریاست میں اب تک 24,09,000 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جو 1,310 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے 289 سورت شہر اور ضلع کے ہیں۔ 92 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ صحتیاب ہونے کے بعد 1,131 مریضوں کو اسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ ریاست میں اب تک 78,913 کووڈ مریض شفایاب ہو چکے ہیں۔ ادھر احمد آباد میں ایک تعمیراتی مقام پر جانچ کے بعد 125 مزدور کووڈ-19 سے متاثر پائے گئے ہیں۔ احمد آباد سے یوگیش پانڈیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ مدھیہ پردیش میں 1,335 کورونا وائرس مریضوں کو اسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ اس طرح ریاست میں اب تک 49,992 افراد شفایاب ہو چکے ہیں۔ ہمارے نامہ نے بتایا ہے کہ مدھیہ پردیش میں اب 14,072 مریض زیر علاج ہیں۔ ایک رپورٹ۔ ریاست کے محکمہ صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,525 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح وہاں اب تک 65,490 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ ریاست میں انفیکشن سے 32 افراد کی موت کے بعد مرنے والوں کی تعداد 1,426 ہو گئی ہے۔ ادھر محکمہ داخلہ کے ایک اعلی اہلکار نے بتایا کہ کچھ نرمیوں کے ساتھ لاک ڈاؤن کھولنے کے چوتھے مرحلے کے رہنما خطوط نافذ ہو گئے ہیں اور ان کی خلاف ورزی کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مدھیہ پردیش میں اب اتوار کو لاک ڈاؤن نہیں ہوگا۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ گاندھیائی فلسفے کی سیریز میں آج ہم مہاتما گاندھی کے دیے ہوئے عدم تشدد کے نظریے پر توجہ دیں گے۔ گاندھی جی کا خیال تھا کہ بظاہر تشدد اور غلط راستوں سے کچھ اچھا حاصل ہوگا تو بھی وہ اچھی چیز عارضی ہوتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ گاندھیائی فلسفہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ حقوق کے لیے لڑائی کے دوران تشدد اور پریشانیاں برداشت کرنے کو بزدلی نہیں سمجھنا چاہیے۔ مہاتما کا خیال تھا کہ بزدلی سب سے بڑا تشدد ہے، بلکہ یہ خون خرابے سے بھی بڑا تشدد ہے۔ گاندھی جی کے لیے عدم تشدد انسانیت کو دی گئی سب سے بڑی طاقت تھی اور طاقتور ترین ہتھیار ہے۔ مہاتما کا خیال تھا کہ عدم تشدد سچ کی منزل ہے اور تمام حدوں سے پرے ہے۔ نئی دلی سے آنند چترویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ماجد علی۔ حکومت نے کہا ہے کہ آتم نربھر بھارت اسکیم کے تحت تقریباً 95% مائیگرنٹ افراد کو مفت اناج فراہم کیا گیا ہے۔ کووڈ-19 عالمی وبا کے تناظر میں اس سال مئی میں سرکار نے پورے ملک میں کارکنوں کی پریشانیاں دور کرنے کی خاطر آتم نربھر بھارت پیکیج کے تحت کئی اقتصادی اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ صارفین کے امور کی وزارت نے کہا ہے کہ سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے 31 اگست تک مذکورہ اسکیم کے تحت مجموعی طور پر تقریباً 2,65,000 ٹن اناج کا کامیابی کے ساتھ تقسیم کیا ہے۔ وزارت کے مطابق 2,80,00,000 مائیگرنٹ افراد میں سے تقریباً 95% کو مفت اناج سپلائی کیا گیا ہے۔ سشانت سنگھ راجپوت موت کے کیس کے سلسلے میں مرکزی جانچ بیورو CBI نے کل پہلی بار اداکارہ ریا چکرورتی کے والدین سے پوچھ تاچھ کی۔ ان کے والد اندرجیت چکرورتی اور والدہ سندھیا سے 8 گھنٹے سے زیادہ دیر تک پوچھ تاچھ کی گئی۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.on.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ماجد علی۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اخباروں کے پہلے صفحے پر متفرق خبریں نمایاں ہیں۔ راشٹریہ سہارا نے شہ سرخی لگائی ہے، ہندوستانی فوج کا چین کو منہ توڑ جواب۔ انقلاب کی سرخی ہے، لداخ میں چین کی چال ناکام، ہندوستانی فوج کی بڑی کامیابی۔ وہیں اخبار مشرق کی سرخی ہے، چین کو سخت جواب دینے کا منصوبہ۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی آخری رسومات کی خبریں بھی پہلے صفحے پر شائع کی گئی ہیں۔ انقلاب کی سرخی ہے، سابق صدر کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں۔ پرتاپ کی سرخی ہے، فوجی اعزاز کے ساتھ پرنب مکھرجی کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ انقلاب کی ایک سرخی کے مطابق ملک بھر میں JEE اور نیٹ امتحان شروع۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، ہندوستان، جاپان، آسٹریلیا نے غیر جانبدارانہ شفاف تجارت پر زور دیا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے چین سے کہا ہے کہ وہ اپنے سرحدی فوجیوں کو نظم و ضبط اور کنٹرول کے تحت رکھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج روس کے 3 دن کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ بھارت نے بھارت بحر الکاہل خطے میں ایک قابل بھروسہ اور معتبر سپلائی نظام کی تائید کی ہے۔ امریکی سفارتکار نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کے ایک عالمی طاقت بننے میں مدد کرنے کا خواہش مند ہے۔
कोल इंडिया साल 2023-24 तक 500 प्रोजेक्टों में 1,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने टेली मवासलाती कंपनियों को 1,40,000 करोड़ रुपए के एजीआर बकायाजात सरकार को अदा करने के लिए 10 साल का वक्त दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।